दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। पूरा का पूरा जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। सारा प्रोसेस हम देखेंगे, घर बैठे बैठे कैसे अकाउंट खुलता है, कैसे केवाईसी होती है, सारा प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। प्रोसेस बताना मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट का काम है, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है भी, आप सोच रहे हो इंडसइंड बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना, तो सबसे पहले आपको इसके फीचर्स तो पता होने चाहिए। लोग यही गलती करते हैं और मुझे समझ नहीं आता, इतने सारे क्रिएटर्स हैं, हर कोई ऐसे ही वीडियो क्यों बनाता है भाई। कोई भी क्रिएटर आएगा कहेगा स्टेप बाय स्टेप, देखो जी इस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करो, आपकी केवाईसी होगी, घर बैठे बैठे अकाउंट खुल गया जीरो बैलेंस। देखो ये तो कोई भी बता देगा, 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। लेकिन लोग जो गलती करते हैं पहले उसको तो समझो। लोगों के पैसे कट जाते हैं यार, फालतू फालतू। एक चीज समझो, इंडसइंड बैंक में अगर आपका मन है जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने का तो खोलो। इंडसइंड बैंक पहले ये तो समझो 3 अलग अलग प्रकार के सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर करता है। ये तो पता होना चाहिए कि हमें कौन से वाला जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है। और सारे जीरो बैलेंस नहीं है, पहले समझो। देखो पहला जो अकाउंट है इंडसइंड बैंक का, उसका नाम है इंडसइंड बैंक का डेलाइट सेविंग्स अकाउंट, और हमारे को यही डेलाइट वाला अकाउंट ही खोलना है। क्यों? क्योंकि ये जो डेलाइट अकाउंट है यही तो जीरो बैलेंस अकाउंट है। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इंडसइंड डेलाइट अकाउंट, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। नीचे क्या लिखा है, एवरेज मंथली बैलेंस जीरो, यानी कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना। चाहे मैं अकाउंट में बैलेंस रखूं जीरो, चाहे रखूं 1000, चाहे रखूं 10,000, चाहे रखूं लाख, चाहे 10 लाख, चाहे 10 करोड़, वो मेरी चॉइस है। अगर ऐसा नहीं है कि मैंने अकाउंट में बैलेंस 5,000 रखा या 2,000 रखा तो पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मर्जी है, चाहे अकाउंट में बैलेंस 0 रखूं या 1000 रखूं या 10,000 रखूं, वो कंप्लीटली मेरी चॉइस है। दूसरा अकाउंट है, उसका नाम क्या है, ये अलग अकाउंट है इंडसइंड बैंक का। लोग गलती ये करते हैं, दूसरे अकाउंट का नाम है मल्टीप्लायर मैक्स। पता नहीं कहां से जाके लोग जो है मल्टीप्लायर मैक्स अकाउंट खोल लेते हैं, क्योंकि बताने वाला कोई है नहीं। अगर मल्टीप्लायर मैक्स आपने खोल लिया ना, तो ये कोई जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। ये अकाउंट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ये अकाउंट खोल रहे हो तो आपको जो है 10,000 रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन करने पड़ेंगे। मान लो आपने ये अकाउंट खोल लिया और अकाउंट में बैलेंस रखा है 5,000, तो इंडसइंड बैंक ऑब्वियसली बात है पेनल्टी इंपोज करेगा। कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा तेज हैं, वो क्या करते हैं, सीधा जाकर के ये जो सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट है ये खोल लेते हैं। अरे इसके अंदर तो 50,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके ही रखना है। यहां क्वार्टरली लिखा हुआ है, बात एक ही है। चलो 50,000, इसमें तो अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने एवरेज मेंटेन नहीं की, आपके अकाउंट में अगर 40,000 रुपए भी पड़े हैं तो भी पेनल्टी लग जाएगी। लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट खोल लेंगे ये सोच के कि हमने जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लिया। अकाउंट में बैलेंस रखेंगे मान लो 2,000, कभी कभी 0, तो ऑब्वियस ही बात है बैंक तो पेनल्टी लगाएगा ही लगाएगा। फिर बैंक का क्या दोष, गलती तो हमारी है, बिना देखे हमने फटाफट से अकाउंट खोल दिया। समझ रहे हो बात को? तो ये गलतियां आपको नहीं करनी, आपको खोलना है चुपचाप से इंडसइंड बैंक का डेलाइट सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि यही तो जीरो बैलेंस अकाउंट है। एक बार मैं इसको जो है क्लियर करता हूं, फिर इंडसइंड डेलाइट के सारे फीचर्स को समझते हैं। एक काम करता हूं, ये जो इंडसइंड डेलाइट अकाउंट है, इसका जो अकाउंट ओपनिंग का लिंक है ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि आप गलती से भी कोई ये गलत वाले अकाउंट मत खोल लेना। ठीक है, कौन सा खोलना है, अगेन एक रिकैप दे रहा हूं, इंडसइंड बैंक का डेलाइट अकाउंट ही खोलना है। समझ गए? चलो इसके और फीचर्स को देखते हैं। ये चीज ठीक है कि ये एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, मेरी मर्जी है, मैं जितना मर्जी बैलेंस रखूं। दूसरी चीज, अगर अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ आप कहते हो कि मेरे को तो इसका जो है डेबिट कार्ड भी चाहिए, तो डेबिट कार्ड की जो फीस है जीएसटी वीएसटी मिला के वो है 590 रुपए। समझ गए? लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि डेबिट कार्ड लो। अगर आप डेबिट कार्ड लेते हो तो ये देखो फीस 590 रुपए है। अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हो तो फीस है 0 रुपीज। तो क्या जरूरत है एक फिजिकल डेबिट कार्ड की, क्या जरूरत है फालतू में 590 रुपए खर्च करोगे? आराम से ये वर्चुअल डेबिट कार्ड लो। क्या होगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या होता है, आपका अकाउंट खुल गया, आप इंडसइंड बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, उस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर आपको डेबिट कार्ड दिखाई देगा। समझ गए? उस डेबिट कार्ड पे डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी मंथ, सब कुछ दिखाई देगा। आप उस डेबिट कार्ड को जहां मर्जी यूज करो, चाहे अमेजोन पे यूज करो, जहां मर्जी यूज करो। एक बार कई लोग पूछेंगे कि अगर मेरे को कैश निकालना है एटीएम से जाके, फिर भाई देखो आप स्वाइप तो नहीं कर सकते, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे एटीएम ऐसे हैं जिसके अंदर कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है। तो क्या जरूरत है फिजिकल डेबिट कार्ड, मैं तो रिकमेंड करता नहीं। ठीक है, इससे अच्छा है कि ये वर्चुअल कार्ड लो, कोई फीस नहीं देनी, साथ ही जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो, बिल्कुल बिंदास होकर खोलो, 1 रुपए भी हमारे को खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और आती है, यहां पे लिखा होगा ये इनिशियल फंडिंग। इनिशियल फंडिंग कितने की है? 10,000।
इनिशियल फंडिंग का मतलब क्या होता है? बैंक ये कहता है कि जब आप अकाउंट खोलोगे, घर बैठे बैठे ही केवाईसी हो जाएगी। अभी हमारी केवाईसी का मतलब होता है कि इंडसइंड बैंक का एम्प्लॉय मेरे सामने आएगा, मेरी फोटो खींचेगा, मेरा पैन कार्ड लेगा, आधार कार्ड लेगा, मेरे सिग्नेचर लेगा, दैट्स इट। मेरी घर बैठे बैठे केवाईसी होगी, मेरे को ब्रांच जाने की जरूरत नहीं। केवाईसी से ठीक पहले इंडसइंड बैंक का एम्प्लॉय कहता है कि एक बार आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इनिशियल फंडिंग का मतलब क्या है? इनिशियल फंडिंग का मतलब यह है कि जब आप अकाउंट खोल रहे हो तो एक बार इस अकाउंट में 10,000 रुपए डालने पड़ेंगे। केवाईसी होते ही, अकाउंट खुलते के साथ ही, चाहे 2 मिनट बाद ये 10,000 रुपए आप वापस निकाल लो, लाइफ टाइम ये आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, अकाउंट में बैलेंस जितना मर्जी रखो, चाहे जीरो रखो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये इनिशियल फंडिंग का मतलब होता है, ठीक है जी। इसके बाद अगर मान लो इसके इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, तो अगर आप इंडसइंड बैंक का सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो और इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आज की डेट में 2.5% का ये इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। कई कई जगह आपको मिल जाएगा सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट अप टू 7.05%। भाई 7.05% तब मिलेगा जब अकाउंट में बैलेंस 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ होगा, ठीक है। तो अगर मान लो बैलेंस 1 लाख रुपए तक पड़ा है अकाउंट में तो 2.5%, 1 लाख से 25 लाख पड़ा है तो 3%। लेकिन इसको ये मत एज्यूम करना, मान लो अकाउंट में बैलेंस 5 लाख है जी, तो ये मत सोचना 5 लाख है तो 3% इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग्स अकाउंट में, नहीं। शुरू के 1 लाख रुपए पर तो 2.5% ही मिलेगा। 1 लाख से 5 लाख यानी अगला जो 4 लाख है उस पर 3% मिलेगा। ये चीजें ऐसे कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। ये सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट हो गए। इसके अलावा एक तो चीजें और मेन डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस समझा देता हूं, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि मान लो अब आप कहते हो कि मैं तो फिजिकल डेबिट कार्ड लूंगा ही लूंगा, मैं तो 590 रुपए अपने खर्च करे बिना नहीं मानूंगा, मेरे को नहीं चाहिए वर्चुअल डेबिट कार्ड, मेरे को तो मेरे वॉलेट में डेबिट कार्ड चाहिए ही चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो कोई बात नहीं, 590 रुपए फीस देना। अब उसके बाद मान लो आपके पास ये डेबिट कार्ड आ गया, वेलकम किट में आपके घर पे डेबिट कार्ड आ गया, तो इंडसइंड बैंक कहता है अगर आप इस डेबिट कार्ड से, इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड से किसी भी इंडसइंड बैंक की एटीएम मशीन में जाके कैश निकालते हो तो महीने में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्री हैं, जितनी बार मर्जी निकाल सकते हो कैश, हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप इस इंडसइंड बैंक के एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते हो और ये एटीएम मशीन किसी मेट्रो सिटी में लगी हुई है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, ऐसे महानगर जैसे शहर हैं, इनमें लगी हुई है, तो महीने की सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन फ्री है। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पे 21 रुपए का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप इस इंडसइंड बैंक की एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते हो और ये एटीएम मशीन नॉन मेट्रो सिटी में लगी है, यानी रूरल एरिया में, सेमी अर्बन, अर्बन एरिया में, छोटे शहरों में लगी है, तो फिर महीने की 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पे 21 रुपए का चार्ज लगेगा, समझिए। एक और चीज, बहुत सारे दुकानदार अकाउंट खोल लेते हैं जिनका कैश में बहुत ज्यादा लेन देन होता है, तो इंडसइंड बैंक ये कहता है हमारी अच्छी बात यह है कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है, महीने में जितना मर्जी कैश विड्रॉ करो, ब्रांच से जाके कैश निकाल लो, हम कोई भी चार्जेस इंपोज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो ना, डिपॉजिट करने में कहता है हमारे को दिक्कत है, क्योंकि ये कहता है कि महीने में 2 लाख रुपए तक तो आप कैश डिपॉजिट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। लेकिन 2 लाख के ऊपर अगर मान लो आपने 1 लाख रुपया भी एक्स्ट्रा जमा कर दिया ना, तो 1 लाख रुपया भी एक्स्ट्रा जमा करने पे ये 400 रुपए की फीस इंपोज करता है। यानी मान लो फॉर एग्जांपल आपने महीने में 12 लाख रुपए कैश जमा कर दिया, तो 2 लाख रुपए तक तो कोई फीस नहीं है, अगले 10 लाख रुपए के ऊपर आपको 4,000 रुपए की फीस देनी पड़ जाएगी। समझ के बात को? तो ये कैश डिपॉजिट चार्जेस हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है। अभी हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कैसे आप घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। सबसे पहले तो ये कह रहा है आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, जो भी आप इंडसइंड बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हो। अच्छी बात यह है कि जो मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे ना, वही मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट नंबर बन जाएगा। यानी अच्छी चीज यह है कि आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। जो मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे वही आपका बैंक अकाउंट नंबर बनेगा। बस मोबाइल नंबर से पहले 15 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी 15 उसके बाद मोबाइल नंबर, यही आपका बैंक अकाउंट नंबर है जी।
ठीक है जी। चलो उसके बाद ये आ गया, आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, अकाउंट नंबर आपका बन गया, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद सबसे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप एंटर करोगे, नीचे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर अगले पेज पे कह रहा है आप अपना आधार नंबर डाल दो, यानी आप अपना आधार कार्ड उठाना, उस पर आधार नंबर लिखा होगा, वो आधार नंबर एंटर करना है। ऐसे ही फिर अपना पैन कार्ड उठाना, उस पर पैन नंबर लिखा होगा, वो पैन नंबर एंटर करना है, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है ना, उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप एंटर करोगे, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे, पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको जो है फिर क्लिक करना है। उसके अगले पेज पे कह रहा है कि कुछ एक पर्सनल डिटेल्स हैं, वो आपको एंटर करनी है। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड। फिर ऐसे ही आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है, फिर ऐसे ही आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद अगले पेज पे कह रहा है आपका ऑक्यूपेशन क्या है। देखो अगर मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो तो सैलरीड सेलेक्ट करोगे, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे। ऐसे ही उसके बाद पूछ रहा है लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, जैसे अलग अलग कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर मान लो कुछ एक सामान बनाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर्टी का काम करते हो तो रियल एस्टेट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है, आप अपना बिजनेस सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि ग्रोस मंथली इनकम, हर महीने कितना पैसा कमाते हो, तो यहां अलग अलग ऑप्शन है, अप टू 10,000, 10,000 से 25,000, ऐसे जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आप सेलेक्ट कर लेना। नीचे ये आपका परमानेंट एड्रेस दिखा रहा है, एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है ना, एज इट इज एड्रेस इसने उठा लिया और यहां पे दिखा रहा है कि ये आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है जी। उसके बाद आगे कह रहा है अगले पे मैं थोड़ा सा इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कह रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस स्लैश करंट एड्रेस, नीचे चेकबॉक्स दिखा रहा है और कह रहा है माई करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आधार एड्रेस स्लैश आई वॉन्ट टू अपडेट माई कम्युनिकेशन एड्रेस। मतलब देखो इसने परमानेंट एड्रेस जो ये आपको दिखा रहा है, इसने एड्रेस आपके आधार कार्ड से उठाया और यहां दिखाने लग गया कि ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अब जरूरी थोड़ी है कि हर इंसान अपने परमानेंट एड्रेस पे ही रहता हो। मान लो एक एग्जांपल लो, मान लो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप दिल्ली नहीं रहते, आप फिलहाल रहते हो चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में आप जो है नौकरी कर रहे हो। ठीक बात है। अब आधार कार्ड पे एड्रेस तो दिल्ली का है, रह आप रहे हो चंडीगढ़, चंडीगढ़ में आप किराए के मकान पे रह रहे हो। तो अगर मान लो आप अकाउंट खोल लेते हो, आप तो चंडीगढ़ रह रहे हो और बैंक आपको जो भी वेलकम किट है, आपकी पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, जो भी अगर आपने ऑर्डर किया है, ये सब कुछ कहां भेज देगा, दिल्ली भेज देगा। अगर आपके दिल्ली वाले एड्रेस पे पहुंच गया तो आपको क्या फायदा हुआ, ना आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, ना चेकबुक मिलेगी, ना पासबुक मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप तो चंडीगढ़ बैठे हो। इसीलिए ये आगे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है ये जो है ना कम्युनिकेशन स्लैश करंट एड्रेस, अगर आप इसको टिक करते हो, समझ के बात को, तो यहां पे एक एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पे ये आपको डालना है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी आपका करंट एड्रेस, फिलहाल आप कहां रह रहे हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में हम कहां रह रहे हैं, फिलहाल चंडीगढ़ रह रहे हैं, तो यहां चंडीगढ़ का पूरा एड्रेस आ जाएगा, ताकि जब आप बैंक अकाउंट खोलोगे तो बैंक के पास आपके दोनों एड्रेस हो जाएंगे, आधार कार्ड वाला परमानेंट एड्रेस भी और चंडीगढ़ वाला किराए वाला एड्रेस भी, जिसको कम्युनिकेशन एड्रेस बोलते हैं। समझ गए। तो बैंक जो है पासबुक, वासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड सब कुछ कहां भेजेगा, चंडीगढ़ वाले एड्रेस पे, ताकि आपको तो मिल सके। समझ गए। तो अगर आप अलग रहते हो तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना, पूरा एड्रेस कम्युनिकेशन वाला एंटर कर देना। ठीक है। नीचे बोल रहे हैं नॉमिनी डिटेल, किसी को नॉमिनी बना लो। नॉमिनी का मतलब क्या होता है, देखो जो भी अकाउंट खोल रहा है, भगवान ना करे कल को वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो जिसे भी उसने नॉमिनी बनाया है, बैंक आंख बंद करके बिना किसी सवाल जवाब के सारा का सारा पैसा नॉमिनी को दे देता है। समझ गए। तो आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो, दोस्त को बना सकते हो, फादर मदर, बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड, कोई फीमेल है तो हस्बैंड को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। ठीक है। जिसे भी नॉमिनी बनाओगे उसका फुल नेम एंटर करना है, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो एंटर करना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, खुद की नहीं एंटर करनी है। यहां नॉमिनी की डिटेल एंटर, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, बेसिक सी सारी डिटेल है। ये एंटर करने के बाद आपको जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आगे क्या पूछे, कह रहा है एडिशनल डिटेल बताओ, कह रहा है आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, अगर कोई अपाहिज है तो येस, अगर कोई फिट एंड फाइन है तो नो। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, क्या आप इंडिया के अलावा किसी दूसरे देश में भी टैक्स भरते हो, अगर भरते हो तो यस, अदरवाइज यहां पे भी आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर कह रहे हैं आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो तो यस, नहीं जुड़े हुए तो नो। अब एक चीज और, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो
तब भी यस मत सेलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि बैंक कहता है अगर कोई पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो हम उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो अगर हो किसी पार्टी से जुड़े हुए तब भी नो ही सेलेक्ट करना, तभी अकाउंट खुलेगा। समझ गए बात को? चलो जी, यहां नो ही सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद आगे कह रहे हैं सेलेक्ट ब्रांच। ब्रांच के अंदर ये कह रहा है कि जो भी अब आपके आधार कार्ड का एड्रेस है, वहां का जो भी पिन कोड है, वहां से ये जितनी भी इंडसइंड बैंक की ब्रांचेस है नियर बाय, वो सारी ब्रांचेस ये दिखाएगा। आप जो भी ब्रांच अपनी होम ब्रांच बनाना चाहते हो, जो आपके घर के सबसे नजदीक है, उसको सेलेक्ट कर लेना। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद नीचे कह रहा है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, तो यहां नो ही सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद नीचे कह रहा है डू यू वांट टू एनेबल AEPS यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसमें भी नो ही सेलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पे कह रहा है कि अब आप अकाउंट सेलेक्ट कर लो, कौन सा सेलेक्ट करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको अकाउंट खोलना है इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि यही अकाउंट हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है, ठीक है। तो यहां पे क्या दिखा रहा है, एवरेज मंथली बैलेंस जीरो, यानी जीरो बैलेंस अकाउंट है। इनिशियल फंडिंग करनी है 10,000 रुपए की। अच्छा, फिर उसके बाद डेबिट कार्ड हम ले नहीं रहे तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, वीजा गोल्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड, ठीक है जी। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम जो है क्लिक कर देंगे। फिर आगे कह रहा है सेटअप यूर डिजिटल एक्सेस। यहां पे बोल रहा है कि आपको एक यूजर नेम बनाना है। देखो यूजर नेम क्यों बनाना है, क्योंकि जब आप अभी अकाउंट खुलने के बाद इंडसइंड बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे, ठीक है, तो वहां ये यूजर नेम आपके काम आएगा। यूजर नेम कुछ भी बना सकते हो, जैसे मेरा नाम अंकित मदान है तो मैं यूजर नेम बना सकता हूं ANKITMDN या ANKITMADAAN, कुछ भी अंकित मदान, या फिर मदान अंकित, कुछ भी यूजर नेम आप बना सकते हो। आपका जो भी नाम है उसको उथल फुथल करके, ठीक है, ये बस आपको याद रहना चाहिए। नीचे एंटर एम पिन, 6 अंकों का एक पासवर्ड सेट करना है, ठीक है जी। ऐसे ही वही पासवर्ड नीचे री एंटर करना है, ये आपको लॉगिन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अकाउंट समरी खुल गई। जो फॉर्म अभी तक आपने भरा है ये सारा का सारा फॉर्म खुल गया। कोई चेंज करना है तो कर लो, अदरवाइज नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनिशियल फंडिंग यहाँ पे 10,000 मांग रहा है तो 10,000 मैं कर रहा हूँ। फिर नीचे कह रहा है डेबिट कार्ड की फीस 0 ही है। फिर कह रहे हैं टोटल अमाउंट पेएबल 10,000, नीचे हम पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अलग अलग मेथड है, मैं UPI से पे कर रहा हूँ, फोन पे एप्लीकेशन से पे कर रहा हूँ। पेमेंट होने के बाद मैसेज आएगा पेमेंट सक्सेसफुल, हमने 10,000 पे कर दिए। अब KYC का पेज आ गया। KYC होते ही चाहे मैं उस 10,000 को निकाल लूँ, वो मेरी चॉइस है। अब यहाँ KYC का पेज आ गया। सिंपली नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, बेसिक परमिशन मांग रहा है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी। उस वीडियो कॉल पे इंडसइंड बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने आएगा, जो कि आपको कहेगा कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दो। पैन कार्ड की फोटो खींचेगा, आपको कहेगा कि सीधे बैठ जाओ, वो आपकी फोटो कैप्चर करेगा और उसके बाद ये कहेगा कि एक ब्लैंक पेपर पे उसके सामने सिग्नेचर करके दिखाओ, फिर वो आपके सिग्नेचर की फोटो खींचेगा। ये सब कुछ होने के बाद आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, आपका घर बैठे बैठे अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन खोलना, जो आपने 10,000 डाले हैं, चाहे उसको निकालना है तो निकालो, रखना है तो रखो, वो आपकी कंप्लीट चॉइस है। आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा लाइफ टाइम, कोई फालतू की पेनल्टी नहीं है। अकाउंट में बैलेंस चाहे 0 रखो चाहे 10,000 रखो। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये सेशन जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।